इंडियन स्टॉक मार्केट जब हम एनालिसिस की बात करते हैं तो मेजरली दो प्रकार के एनालिसिस हैं, एक फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। ऐड करने के लिए आप कह सकते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, एडिशनल एनालिसिस। जब बात करते हैं हम फंडामेंटल एनालिसिस की, फंडामेंटल एनालिसिस से ही टेक्निकल एनालिसिस डिराइव होता है। जब हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करना चाहते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं, तो हमें फंडामेंटल एनालिसिस करने की ज़रूरत है। तो फंडामेंटल एनालिसिस में बेसिकली हम क्या देखते हैं, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेजरली देखिए बिजनेस मॉडल। कंपनी का हमें क्या देखना पड़ता है, बिजनेस मॉडल, कंपनी क्या कर रही है, उसका व्यवसाय क्या है। उसके बाद हमें देखना पड़ता है मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस। मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस मतलब बेसिकली ये है कि उस कंपनी को लीड करने वाले जो टॉप के सीईओ, सीएफओ या एमडी, डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भी हैं वो कैसे। सपोज दैट जैसे कि अभी टाटा को लीड करने वाले कौन थे, रतन टाटा जी। तो ऐसे ही जितने कंपनी के जो लीडर होते हैं, जो उनका मैनेजमेंट देखते हैं, अगर वो बेहतर, मैनेजमेंट अगर बेहतर है, कहते हैं ना किसी देश की तरक्की को आप इस तरह से माप सकते हैं कि उस देश का नेता कैसा है। अगर किसी देश का नेता बहुत अच्छा है तो उस देश की तरक्की बहुत अच्छी होगी। तो बस वैसे ही समझिए, अगर किसी कंपनी के उसके मैनेजमेंट अच्छे हैं, उसमें जो उसका कॉर्पोरेट कल्चर है वो अच्छा है, वो सस्टेन कर रहा है, तो वो कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा ही जाएगी। थर्ड होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप देख सकते हैं, देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली हम क्या देखते हैं, बैलेंस शीट इंपॉर्टेंट होता है, फाइनेंशियल रिपोर्ट देख सकते हैं किसी कंपनी की। उसके बाद हम देख सकते हैं कैश फ्लो। आफ्टर दैट कुछ फाइनेंशियल रेशियो। फोर्थ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है फाइनेंशियल रेशियो। जब बात करते हैं फाइनेंशियल रेशियो की, जो इसमें इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं वो आपका है पीई रेशियो, पीबी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, ईवी। ये सारी चीज़ें हम